हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है ये सामने मैंने लिख दिया है यहाँ पर। तो चलिए देखें कि ये 23rd क्वेश्चन का जो ए और बी पार्ट है, हम इन दोनों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ दे रखा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल है √3 के। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। तो इस क्वेश्चन के लिए पहले मैं लिख लेता हूँ, ये है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3। दोनों तरफ हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा √3 स्क्वायर। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे हम, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है। इसकी जगह हम नेक्स्ट स्टेप में 1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा इक्वल टू 3। 1 को यहाँ पर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, 3 माइनस 1 ये हो जाएगा 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा इक्वल टू 2। 2 को डिवाइड में ले आओगे तो हमारे पास साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा इक्वल आ जाएगा 2/2, जो कि कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये चीज़ हमने बच्चों यहाँ पर सॉल्व कर ली। ये हमारे पास जो 23 क्वेश्चन का ए पार्ट था, सॉल्व कर लिया। अब बच्चों इसका जो बी पार्ट है उसको देखें। इसमें हमें सबसे पहले दे रखा है कि जो साइन अल्फ़ा है वो 1/√2 है। तो आपको पता है कि अल्फ़ा अगर 45 हो जाएगा तभी तो साइन 45 1/√2 होता है। तो यहाँ से हमें अल्फ़ा की वैल्यू कितनी मिल जाती है, 45 डिग्री। अगला है कॉट बीटा। कॉट बीटा हमें दे रखा है √3। तो आपको पता है अगर मैं यहाँ बीटा की जगह 30 डिग्री पुट कर दूँ तो कॉट 30 डिग्री होता है √3। तो इसका मतलब है कि बीटा हमारे पास कितने इक्वल आ गया, 30 डिग्री आ गया। तो हमने इसके और इसकी मदद से अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू यहाँ पर निकाल ली है। आगे हमसे क्या कहा है कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ये है कॉसेक अल्फ़ा प्लस कॉसेक बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखिए 45 है, और बीटा की वैल्यू हमारे पास देखिए कितनी है, 30 है। कॉसेक 45 हमारे पास होता है √2 और कॉसेक 30 हमारे पास होता है 2। अब क्योंकि ये और फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये क्वेश्चन नंबर 23rd का ए और पार्ट जो है बी, ये दोनों हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए।